like a Hellcat. वेलकम टू एनसी नॉलेज नॉलेज फॉर ऑल। तो आज हम क्लास 6 के टॉपिक चैप्टर 6 का अध्ययन करेंगे, मतलब पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है नए प्रश्न नए विचार। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं आज आपको बुक से पढ़ा रहा हूँ। मैं आज से आपको डेली बुक से पढ़ाया करूँगा ताकि आपका जो सिलेबस है ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो सके और आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके। आज से पहले मैं आपको केवल सेल्फ मेड नोट से पढ़ाता था, किंतु आज से मैं आपको बुक से पढ़ाऊँगा। लेकिन मैं पीडीएफ बना के उस सिलेबस उस नोट इस बुक के चैप्टर का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप वहां से डाउनलोड करके पीडीएफ देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बुद्ध की कहानी से। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे। जैसा कि तुमने चैप्टर 5 में पढ़ा, महाजनपदों के कुछ राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे। हजारों सालों के बाद फिर से उन नगर में उभर रहे थे। जैसे कि आप देख सकते हैं, बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ, जिनका नाम गौतम था, जन्म 25 वर्ष पूर्व हुआ था। यह महाजनपदों के कुछ राजा समय में बहुत शक्तिशाली हो रहे थे, वो समय था। महाजनपद जनपदों के समूह को कहा जाता है। महाजनपदों को किलेबंद किया जाता था। तो चलिए आगे पढ़ लेते हैं। बुद्ध जो है क्षत्रिय थे। मैंने आपको वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया था, जिसमें मनुष्य को 4 वर्णों में बांटा गया था उनके कार्य के अनुसार। पहला था ब्रह्मा, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य, चौथा शूद्र। ब्रह्मा जो थे वो पुजारी थे और इनका काम था यज्ञ करना। क्षत्रिय जो थे वह राजा होते थे और सेना में जो सैनिक होते थे वह होते थे। इनका काम था राज्य की रक्षा करना। वैश्य जो होते थे उनका काम था व्यापार करना और राजा को उपहार देना। और शूद्र होते थे तीनों वर्णों की सेवा करना। तथा शाक्य नाम एक छोटे से गण से संबंधित थे। मैंने आपको वज्जी के बारे में बताया था, जिसमें गण और संघ नाम से लोग का समूह होता था, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को राजा कहता था। उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया था बचपन में, युवा अवस्था में। अनेक वर्षों तक वह भ्रमण करते रहे, यानी घूमते रहे। भ्रमण, घूमना। विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। अतः ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने बोध गया, जो बिहार में, आधुनिक बिहार में, जिसकी राजधानी है पटना में, पीपल के एक नीचे गए कई दिनों तक तपस्या की। अतः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद से वह बुद्ध के रूप में जाने गए। यहाँ से वह वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए, जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। कुशीनारा में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने, लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया। तो चलिए आगे देख लेते हैं। बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है। चलिए यहाँ मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ कि इससे क्या क्वेश्चन बन सकता है। तो इससे ये क्वेश्चन बन सकता है कि बुद्ध की क्या क्या शिक्षाएं थी, वर्णन कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं। पहली थी, यह जीवन कष्टों से और दुखों से भरा हुआ है और ऐसा हमारी इच्छा और लालच के कारण ही, लालसा यानी लालच के कारण होता है। कभी कभी जो हम चाहते हैं वह प्राप्त तो कर लेते हैं, पर बाद में संतुष्ट नहीं हो पाते एवं और अधिक वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं। बुद्ध ने इस लिप्सा को तृष्णा कहा। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म संयम अपनाकर हम ऐसी लालसाओं से, यानी लालच से मुक्ति पा सकते हैं। आत्म संयम यानी अपने आप पर काबू करके। लिप्सा कहा था इसको, तृष्णा। उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्य के साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। उन्होंने, ये पहली दूसरी शिक्षा हो गई, लोगों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। वह जानते थे कि हमारे कर्मों के एक परिणाम, चाहे वह अच्छे हो या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृतिक भाषा में दी। प्राकृतिक भाषा वह भाषा है जो आम लोग अपनी बोलचाल में बोला करते थे। इससे सामान्य लोग भी उनके संदेश को समझ सके। यहाँ पर एक क्वेश्चन आप देख सकते हैं, वेदों की रचना के लिए किस भाषा का प्रयोग हुआ था। मैं चाहता हूँ आप इस प्रश्न का उत्तर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर दें, कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करते कि यह उनका उपदेश है, बल्कि वह उसे अपने विवेक से मापे। विवेक यानी सोच समझ से मापे और तब जाके उस उपदेश को स्वीकार करे। तो यहाँ देख सकते हैं कीसा गौतमी की कहानी। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, बुद्ध दुखी माँ को क्या शिक्षा देने का प्रयास कर रहे थे। तो आप इस बॉक्स में लिखे हुए पैराग्राफ को पढ़ के समझ सकते हैं। चलो मैं आपको बता देता हूँ। यह बुद्ध के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी है। एक समय की बात है, कीसा गौतमी नाम एक स्त्री का पुत्र मर गया।
इस बात से वह इतनी दुखी हुई कि वह अपने बच्चे को गोद में लिए नगर की सड़कों पर घूम घूम कर लोगों से प्रार्थना करने लगी कि कोई उसके पुत्र को जीवित कर दे। एक भला व्यक्ति उसे बुद्ध के पास ले गया। बुद्ध ने कहा, मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज ला कर दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। कीसा गौतमी बहुत प्रसन्न हुई, पर जैसे ही वह बीज लाने के लिए जाने लगी तभी बुद्ध ने उसे रोका और कहा, यह बीज एक ऐसे घर से मांग कर लाओ जहाँ किसी की मृत्यु ना हुई हो। कीसा गौतमी एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे गई, लेकिन वहाँ जहाँ भी गई उसने पाया कि हर घर में किसी न किसी के पिता, माता, बहन, भाई, पति, बच्चे, चाचा, चाची, दादा, दादी की मृत्यु जरूर हुई है। तो आप बताइए कि बुद्ध ने इस दुखी माँ को क्या शिक्षा देने की कोशिश की। कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिएगा। क्वेश्चन 2 लिख के। उपनिषद। अब हम पढ़ेंगे उपनिषद के बारे में। उपनिषद क्या है, तो मैं आपको इसका शॉर्ट में बता देता हूँ। उपनिषद देखिए, उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथ है। उत्तर वैदिक ऋग्वेद के बाद जितने भी ग्रंथ रचे गए उन्हें उत्तर वैदिक ग्रंथ कहा जाता है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। पर्याय यह विचार अक्सर यह विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में है, आम बोलचाल की भाषा में। जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय या उससे भी थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता जीवन के बारे में। चिंतकों का यह मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो स्थायी है और जो मृत्यु के बाद भी बचा है होता रहता है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा से कहा, ब्रह्मा अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया। वह मानते हैं कि अंततः आत्मा एवं ब्रह्म एक ही है। तो चलिए पढ़ लेते हैं। बुद्धिमान भिखारी। इसका क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। भिखारी ने भोजन पाने के लिए ऋषियों को किस तरह मनाया। ये बहुत ही मज़ेदार कहानी, आप जरूर पढ़िए। आप इसको वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांश पुरुष ब्रह्मा तथा राजा होते थे। कभी कभी गार्गी जैसे स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। विधाता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबारों में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करती थी। गार्गी एक गरीब घर की महिला थी जो एक विचारक थी, और स्त्री होने के बावजूद इसका भी उल्लेख मिलता है। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत ही कम हिस्सा लेते थे। इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद याद रखना, अपवाद सत्यकाम जवाल नाम है का एक सत्यकाम जवाल का एक नाम उनकी दासी माँ के नाम पे पड़ा। सत्यकाम मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। गौतम बुद्ध एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया तथा वह अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गया। गौतम बुद्ध। उपनिषदों के कई उपनिषद का अर्थ है अध्यापक के साथ बैठना। विचारकों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य द्वारा किया गया, जिनके बारे में हम कक्षा 7 में पढ़ेंगे। ये आप पढ़ लेना वीडियो पॉज करके। अब हम पढ़ेंगे जैन धर्म। तो मैं आपको बता देता हूँ, इस युग में अर्थात 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकार फैलाने वाले, जो इनको दूसरे लोगों तक फैलाते हैं, वर्धमान महावीर ने, क्या नाम था इनका, वर्धमान महावीर ने अपनी विचारों का प्रसार किया। वह वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। मैंने आपको बताया था वज्जी अभी महाजनपद जो थे संघ के लिच्छवी कुल के थे। ये लिच्छवी कुल के थे और एक क्षत्रिय राजकुमार थे। इस संघ के विषय में तुमने अध्याय 5 में पढ़ा होगा, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन एवं एकाकी जीवन व्यतीत किया। इसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। उनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। उनका मानना था कि जो भी स्त्री पुरुष सत्य को जानना चाहते हैं उन्हें अपना घर छोड़ देना चाहिए। उन्हें अहिंसा के नियमों का लड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीवन को ना तो कष्ट देना चाहिए, किसी भी जीव को ना तो कष्ट देना चाहिए और ना ही उसकी हत्या करना चाहिए। ये दूसरा पॉइंट इनका। महावीर का कहना था, सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है यानी प्यारा है।
महावीर ने अपनी शिक्षा प्रकृति में दी। प्रकृति वही भाषा है जो आम लोग बोलचाल में इस्तेमाल करते थे। यही कारण है कि साधारण जन भी उनके तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सके। देश के अलग अलग हिस्सों में प्रकृति के नए अलग अलग रूप प्रचलित थे। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम थे। प्रचलन यानी जिस तरह वह फैले उसी तरह उनके अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम पड़े उनकी दी गई शिक्षाओं के। मगध में बोली जाने वाली भाषा प्राकृत मगधी कहलाती थी। मगध जो बिहार में है और वज्जी भी बिहार में है। जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगनी पड़ती थी। वह भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करते यानी जीवन व्यतीत करते थे। थर्ड पॉइंट, जीवन बिताना होता था उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था तथा चोरी ना करने की उन्हें सख्त हिदायत थी। उन्हें ब्रह्मचार्य का पालन करना होता था। पुरुषों को वस्त्र सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था। ज़्यादातर लोग जैन धर्म नहीं अपना पाते थे। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया। कई अपने घरों पर ही रहे और भिक्खु भिक्षुणी बने लोगों को जीवन भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करने लगे। यानी जो लोग भिक्खु और भिक्षुणी यानी जो जैन में विश्वास करते थे उन्हें सादा जीवन व्यतीत करना पड़ता, जिन्हें भिक्खु और भिक्षुणी कहा जाता था, जो भिक्षा मांग के अपना जीवन व्यतीत करते थे। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। किसानों के लिए इन नियमों का पालन अत्यंत कठिन था क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़े को मारना पड़ता था। जैन धर्म की मान्यता कि हर जीव को अपनी जान प्रिय है, इसलिए वह अपने मुंह को मास्क से ढक के रखते हैं। उनका मानना है कि दुनिया के हर कण में जीवन है। किसानों के लिए इसको मानना कठिन था क्योंकि वह जीवों की हत्या करनी पड़ती थी, जिनमें कीड़े मकोड़े में मारने पड़ते थे। बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी फैल गया। कहाँ कहाँ फैला ये? गुजरात में, तमिलनाडु, कर्नाटक। महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप में ही रही। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वलंबी नामक स्थान, गुजरात में है वलंबी नामक स्थान। तो बात है गुजरात की। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात के सीएम है विजय रूपाणी। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं संघ के बारे में। महावीर तथा बुद्ध दोनों ही का मानना था कि घर त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। महावीर और बुद्ध दोनों का मानना था कि ज्ञान की प्राप्ति केवल घर त्याग करने से हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया जहाँ घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सके। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पीठिका यानी 3 पेटी में लिखे हुए हैं। इनका नाम मतलब शाब्दिक अर्थ है 3 पेटी। विनय पीठिका में हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हर कोई प्रवेश में आ सकता था, चाहे वह किसी भी धर्म का हो। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से तथा कर्जदार को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। एक स्त्री को इसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी होती थी। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन व्यतीत करते थे, मतलब जीते थे। वह अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे और दिन के एक निश्चित समय में वह शहरों तथा गांवों में जाकर भिक्षा मांगते थे, यानी भीख मांगते थे। यही कारण है कि उन्हें भिक्षु तथा भिक्षुणी कहा गया। साधु भिखारी के लिए प्राकृत शब्द है, प्राकृतिक शब्द है साधु के लिए, भिखारी के लिए साधु। वह आम लोगों को शिक्षा देते थे और साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे। किसी तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए वह अक्सर बैठकों में बात किया करते थे। संघ में प्रवेश लेने वालों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकिया तथा दास शामिल थे। मैंने आपको बताया था 4 वर्ण इसमें शामिल हो सकते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। व्यापारी, वैश्य, मजदूर और नाई शूद्र में आ गए। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा तथा कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की रचना की। ये देखिए, यहाँ आप एक चित्र देख सकते हैं। पहाड़ी को काटकर बनाई गई एक गुफा। यह करले स्थित एक गुफा है महाराष्ट्र में। भिक्खु भिक्षुणी इन शरण स्थलों में रहकर ध्यान दिया करते थे। विहार जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान पर दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे।
केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तो वह एक स्थान पर ही निवास करते थे। जैसे कि आप ये पहाड़ी देख सकते हैं, ऐसे स्थानों पर निवास किया गया यानी रहा करते थे। एक समय में वह अपने अनुयायी द्वारा उद्यानों में बनवाए गए अस्थायी निवासों में 8वां पहाड़ी क्षेत्र में प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। ये देखिए, आप देख सकते हैं प्राकृतिक गुफा में बनाया गया निवास स्थान। जैसे जैसे समय बीतता गया, भिक्षु भिक्षुणियों ने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिक स्थायी शरण स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया, यानी रहने के लिए अधिक जगह की आवश्यकता का अनुभव यानी महत्व समझा। तब कई शरण स्थल बनाए गए जिन्हें विहार कहा गया। जहाँ पर ये भिक्षु भिक्षुणियाँ रहा करते थे उन्हें विहार कहा जाता था। तथा बाद में इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा। पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों का खोदकर निर्माण किया गया। एक बौद्ध ग्रंथ से ज्ञात होता है कि जिस तरह महासागरों में मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते हैं तो वह अपना वर्ण, श्रेणी और परिवार सब त्याग देते हैं। वह केवल भिक्षु बन जाते हैं। प्राय एक धनी व्यापारी राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। विहार कहाँ बनाए जाते थे? अक्सर धनी व्यापारी द्वारा या राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दी गई भूमि पर। स्थानीय व्यक्ति भिक्षु भिक्षुणियों के लिए भोजन, वस्त्र और दवाइयाँ लेकर आते थे, जो वहाँ के लोकल लोग थे, जिसके बदले में भिक्षु भिक्षुणियों लोगों का शिक्षा देते थे। आगे आने वाली शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में साथ भारी क्षेत्रों में भी फैल गया। अध्याय 9 में तुमने इनके बारे में और अधिक पढ़ोगे। आश्रम व्यवस्था के बारे में आप पढ़ लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको PDF का लिंक दे दूंगा शॉर्ट नोट्स के। अन्यत्र एटलस में ईरान ढूंढो। जरथुस्त्र एक ईरानी पैगंबर थे। ईरानी पैगंबर का नाम था जरथुस्त्र। उनकी शिक्षाओं का संकलन जैन अवशेष नामक एक ग्रंथ में मिला है। जैन अवशेष की भाषा तथा इसमें वर्णित रीति रिवाज वेदों की भाषा और रीति रिवाज से काफ़ी मिलती जुलती है। रीति रिवाज वेदों से, जो कि काफ़ी पुराने ग्रंथ माने जाते हैं। सद्विचार और सद्वचन तथा सद्कार्य। हे ईश्वर, बल, सत्य, प्रधानता एवं सद्विचार प्रदान कीजिए, जिनके जरिए हम शांति बना सके। 1000 से अधिक वर्षों तक जरथुस्त्रवाद ईरान का एक प्रमुख धर्म रहा। बाद में कुछ जरथुस्त्रवादी ईरान से आकर गुजरात और महाराष्ट्र के तत्य नगर में बस गए। वह लोग आज भी प्रवासी है। यहाँ पर मैं आपको कुछ शब्द दिखाना चाहूँगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तृष्णा यानी लालच, प्राकृतिक यानी प्राकृतिक भाषा, आत्म यानी मनुष्य की आत्मा, ब्रह्मा पहला वर्ण, उपनिषद जिसका अर्थ होता है अध्यापक के साथ बैठना, जैन एक धर्म है, अहिंसा किसी के से लड़ाई न करना, भिक्षु जो लोग बौद्ध धर्म और जैन धर्म अपनाते थे उनको भिक्षु भिक्षुणी कहते था, संघ जैन धर्म द्वारा बनाए गए निवास स्थल को संघ कहते थे, विहार जहाँ राजा और धनी भूस्वामी द्वारा दी गई भूमि, आश्रम जहाँ पर निवास किया जाता था। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो जितना हो सके स्टडीज़ रिलेटेड ग्रुप्स में ज़रूर शेयर करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।